नजरीन जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि आपके जो निकाह हुआ था वो 2019 में हुआ था, जी। और अभी क्या हुआ है सडनली आपको जो सुप्रीम कोर्ट आने के लिए आप जो हमारे पास आए हो, तो वो इशू क्या हुआ है आपका? जी, मेरी शादी 4 नवंबर 2019 को हुई थी हाँ। यूपी में। हाँ जी। उसके बाद से मैं अपने ससुराल में रही हूँ, 9 महीना तक लगातार रही हूँ। तो उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई थी, मुझे खांसी बुखार हुआ, तो उन्होंने चेक कराया तो मुझे टीबी निकला इनिशियल टीबी स्टेज। निकला, लेकिन अभी क्या किया उन्होंने आप तो लोग तो के साथ? हाँ, तो उसके बाद उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बुला के मुझे घर भेज दिया, बोले 2-3 महीने बाद हम लेके जाएँगे। जी। लेकिन उसके बाद वो लोग आए ही नहीं, वो लोग आए ही नहीं। उसके बाद बोले फिर हम लोग दूसरों से हमको पता चला हमारे रिश्तेदारों से कि वो दूसरी लड़की ढूंढ रहे हैं, तो हम नहीं, गए। तो इसका मतलब क्या दूसरा निकाह करना चाहते हैं वो हाँ, वो आपके दूसरा हिसाब नहीं, से? हाँ, हमारे हमको छोड़ के बिना हमारी मर्जी के हमें को तलाक आपको दे रहे छोड़ हैं। के क्या आपके साथ कोई डिवोर्स वगैरह हुआ है, कोई नहीं, हम कानूनी कार्रवाई हुई है, कुछ हुई उन्होंने है सिर्फ आपके? नोटिस भेजा है मेरे पापा के व्हाट्सएप पे कि मैंने 2 बार तलाक दे दिया है, हम इतने इतने दिन से बुला रहे हैं, हमारे पास कोई नोटिस नहीं आई है। जैसा आप देख रहे हैं, नजरीन जी हमारे साथ हैं। ये 2019 में इनका निकाह हुआ। 2019 के निकाह के बाद कुछ महीनों से अपने शौहर के साथ रही हैं। फिर बिना किसी कारणवश उनको घर भेज दिया जाता है। फिर उन्होंने डिसाइड कर, इनके हस्बैंड डिसाइड कर, शौहर डिसाइड कर लेते भाई इनके साथ अब नहीं रहना है। एक तरफा इनको कहती हैं, जैसे ट्रिपल तलाक होता था पहले, अब वो सुप्रीम कोर्ट ने पीछे रद्द कर दिया था, खारिज कर दिया था, अमान्य कर दिया था। उसी तरीके से तलाक हसन है, उसमें इन्होंने कहते हैं इनको 2 नोटिसेज ऑलरेडी दे चुके हैं। अब इंतज़ार है खाली तीसरे नोटिस का, जो कि देखिए एक तरह से यूनिलैटरल तरीके से, अगर शौहर चाहे, उसकी इच्छा है, उसकी मन मर्जी के ऊपर रहने की बात हो गई। अगर वो चाहे तो वो अपने बेगम के साथ रहे, नहीं इच्छा हो तो एक टिश्यू पेपर से भी खराब टिश्यू पेपर जैसा कि यूज़ किया, फेंक दिया। अगर क्या आज की तारीख में 21वीं सदी में हम डेवलपिंग नेशन की बात करते, हम एक तरफ यूनिफॉर्म की बात करते, हम कहते हैं कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। क्या इस तरह से कानून का कोई अधिकार रह जाता है? क्या लेडीज़ को कोई अधिकार है? ये तो वर्स दैन एनिमल एग्जिस्टेंस की बात हो गई, जो कि सुप्रीम कोर्ट लगातार कहता है। बीट एनी पर्सन, कास्ट, क्रीड, एनी सेक्स ऑफ रिलीजन, उसके हिसाब से कोई उसमें भेदभाव नहीं होनी चाहिए। हम देखते हैं बराबर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि खासकर लेडीज़ के लिए आज दुनिया कहाँ जा रही है, उनके लिए हर तरीके के प्रावधान होने चाहिए, चाहे वो सरकार करे, चाहे नहीं हो सके इन द मीन टाइम तो कोर्ट अपनी तरफ से करे। इस तरह से लगातार आप देखेंगे रिफॉर्म में कानूनन तौर पे हर तरह से चेंजेस होते रहे, लेकिन यहाँ ये देखा जा रहा है ट्रिपल तलाक रद्द होने के बावजूद भी तलाक के हसन का ब्यौरा लेके तलाक हसन के पक्ष से इनको अब इस तरह से तलाक दे दिया जा रहा है बिना इनकी मर्जी के, बेहतर तरीके से। तो इन्होंने हमें अप्रोच किया है, हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका जरूर दायर करेंगे, और कोर्ट के सामने ये मुद्दा इनका ये पक्ष रखा जाएगा, पूछा जाएगा, कोर्ट के सामने ये बातें बताई जाएंगी कि इस तरह से इनके अधिकारों का हनन करना क्या ये वैध है, क्या ये सही तरीका है। जिस तरह से मुस्लिमों में शौहर को आप एक नहीं 4-4 शादियां कर सकते, 4-4 बेगम रह सकते हैं, और जब इच्छा होता वो एक को चाहे जिसको मर्जी उसको छोड़ दें, जिसके साथ कंटिन्यू करें। क्या ये सही है? क्या इनको ये अधिकार नहीं होना चाहिए? अगर आप देखें तो क्रॉस उनकी तरीके से अगर वैसा भी मान के चलें कि अगर शौहर को ये अधिकार है तो बेगम को भी अधिकार होना चाहिए, वो भी अपनी मर्जी से शादियाँ करें, अपनी मर्जी के हिसाब से रहें। अगर क्या ये नहीं तलाक दे सकती हैं? इनको भी ऐसा अगर वो मानते हैं कि हमें हमारे कानून, हमारे उसमें लिखा हुआ है, मुस्लिम लॉ में लिखा हुआ है कि हस्बैंड दे सकते हैं, तो बेगम को भी, लेडीज़ को भी तो वो समान अधिकार होना चाहिए। नहीं तो फिर जो यूनिफॉर्म जो कोड है सबके लिए लागू होना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो पारसी हो, हर तरीके में बराबर प्रावधान दिया हुआ है। इनको भी यूनिफॉर्म जुडिशल उसके तरीके से, कोर्ट की तरीके से जाके इनको प्रावधान, अगर डिवोर्स चाहिए तो वो लें, उनके ग्राउंड्स दिए हुए हैं। इस तरह से इकलौता अपनी मर्जी से, बिना इनके अधिकार के, बिना इन जैसे अगर आप कहते भी हैं कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज या कॉन्ट्रैक्ट में भी आप देखते हो एक दूसरे के सहमत होती है, यहाँ कौन सी सहमत ली गई है? खाली हस्बैंड ने कभी आपको कुछ पैसे, फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह कुछ देनी? कभी नहीं दिया उन्होंने। मैं 2 साल से हूँ, जो टीबी पेशेंट को 500 रुपये महीना मिलता है वही उन्होंने भेजा है, उसके अलावा जस्ट बिकॉज आपकी टीबी पेशेंट हो गई हैं इसके लिए वो भेज रहे, बाकी मेरी कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं टीबी पेशेंट होने के ना, जबकि शौहर का और ज़्यादा अधिकार बनता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी बेगम का देखभाल करें, उनकी देख रेख करें, उनको कानूनी तौर पे, उनको मेडिकल तौर पे सब तरीके सुरक्षा दे, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए। यहाँ उनको घर से एक तरह से लात मार के निकाल दिया गया है।
उनसे कोई, उनके बावजूद अगर इनके पिताजी, इनके भाई, चाचा वगैरह गए भी, उनके साथ भी अमानवीय तरीके से पेश आया गया, उनके साथ भी मारपीट की गई, वो भी वीडियो इन्होंने मुझे दिखाया है। ये सारी चीज़ें हम कोर्ट के सामने कल याचिका दाखिल कर रहे हैं और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई हमारी जब करेगी उसके बाद हम आपको फिर आगे की चीज़ें बताएंगे। धन्यवाद।